जय हिंद दोस्तों आज आप सभी के बीच में बात करेंगे कि आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कैसा टैरिफ लाया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मचे हुई। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि टैरिफ जो होता है वो अभी एक तरह का टैक्स ही होता है जो किसी भी देश की सरकार विदेशी सामानों पर अपना टैक्स लगाती है। मतलब आप समझ लीजिए कि जब आप भी अपना सामान किसी दूसरे देश में के अंदर आयात करने जाते हैं, यानी जैसे ही उत्पाद को सीमा पार करते हैं तो उसे बेचने वाली कंपनी को उस देश की सरकार को यह टैक्स के रूप में देना होता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आयात निर्यात और अमेरिका जैसे व्यवसायिक शुद्ध बिजनेसमैन देश को लेकर उनके टैरिफ टैक्स को लेकर अपना आसान भाषा में लगभग पूरी बातें बताएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। अब चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह व्यापार युद्ध क्यों शुरू किया और व्यापार संबंध क्या है भारत के साथ। तो दोस्तों 1980 के दशक से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार घाटे को समाप्त करने को लेकर और घरेलू विनिर्माण को आगे बढ़ावा देने के लिए टैरिफ की वकालत करते आ रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि देश को उसके व्यापारिक साझेदारों के द्वारा धोखा दिया जा रहा है और यही टैरिफ लगाना उनके राष्ट्रपति अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर टैरिफ रेट क्या है और इस ट्रंप टैरिफ के पीछे इतना क्यों पड़े हुए ट्रंप टैरिफ के पीछे इतना क्यों पड़े हुए। तो दोस्तों टैरिफ एक प्रकार का कर यानी टैक्स है जो किसी भी देश के द्वारा आयात वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकार के लिए राजस्व यानी रेवेन्यू बढ़ाना और घरेलू कंपनियों यानी डोमेस्टिक कंपनी को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। दोस्तों टैरिफ को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों टैरिफ को हिंदी भाषा में सीमा शुल्क या कर कहा जाता है जो व्यापारिक वस्तुओं के आयात होने पर लगाया जाता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि इतना टैरिफ क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों छोटे व्यवसायी जो हैं वह बाजार में ब्रांडेड उत्पादों के कारण जीवित नहीं रह पाते हैं और ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए और ऐसे आयातों को कम करने के लिए सरकार द्वारा टैरिफ लाया जाता है ताकि सारे व्यवसायी का कारोबार चलता रहे। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का सोचना है कि आखिर टैरिफ का नियम क्या होता है। तो दोस्तों परिभाषा और मार्गदर्शन टैरिफ का एक ऐसा कर है जो सरकार द्वारा अन्य देशों से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है जिसका उद्देश्य रहता है कि कीमत को बढ़ाना और घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में जो आयात हुआ सामान है उसकी कम से कम उपयोग हो। अच्छा दोस्तों जो टैरिफ लागू हुआ है वह अच्छे हैं या बुरे हैं। तो दोस्तों मुख्य बात यह है कि टैरिफ आयात पर लगाए जाने वाले शुल्क है जो सरकारें की राजस्व बढ़ाने में मदद करती है और घरेलू उद्योग की रक्षा करने या किसी अन्य देश पर राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए लगाई जाती है। और टैरिफ के कारण अक्सर अवांछित दुष्प्रभाव होते हैं जैसे कि उपभोक्ताओं की कीमतें बढ़ जाना। अब दोस्तों टैरिफ को समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो दोस्तों आज का वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्वदेश में बने कई उत्पाद दूसरे देश से प्राप्त भागों से बने होते हैं या तो इन उत्पादों को विदेश में असेंबल किया गया हो या इसका नतीजतन यह होता है कि टैरिफ स्वदेशी में बने उत्पादों के साथ साथ दूसरे देशों से आयात किए गए
उत्पादों की कीमत को भी काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, कई अर्थशास्त्री का यह तर्क है कि अगर टैरिफ बाजार में तमाम विकृतियां पैदा करती हैं, जो समय समय के साथ साथ घरेलू उपभोक्ताओं को भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर व्यापारिक साझेदार एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं तो इससे व्यापार युद्ध भी हो सकता है। दोस्तों, टैरिफ दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया में आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक इन तीनों मुद्दों का संयोजन शामिल होता है, क्योंकि सरकार व्यापारिक साझेदारों के साथ साथ जटिल बातचीत और पारस्परिकता के विचार से जुड़ी होती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि टैरिफ कैसे काम करता है। तो दोस्तों, टैरिफ का उपयोग किसी दूसरे देश से खरीदे गए सामान और सेवाओं की कीमत बढ़ाकर आयात को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है, और इसके चलते वे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कम आकर्षक हो जाते हैं। और टैरिफ दो प्रकार की होती है। पहला यह कि विशिष्ट टैरिफ को वस्तु के प्रकार के आधार पर एक निश्चित शुल्क के रूप में लगाया जाता है, जैसे कि किसी कार पर $1,000 का टैरिफ लगा हुआ। और दूसरा यथा मूल्य टैरिफ। यह टैरिफ वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, जैसे कि वाहन के मूल्य का 10%। अच्छा दोस्तों, टैरिफ का एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, आइए। तो दोस्तों, टैरिफ का एक उदाहरण स्टील के आयात पर कर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी दूसरे देश से आयात किए गए किसी भी स्टील पर लागत लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए आयातित माल के मूल्य का 5%, जिसका भुगतान माल आयात करने वाले व्यक्ति या व्यवसाय के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, टैरिफ जो है वह सरकारों के लिए न केवल राजस्व विकास का एक तरीका है, बल्कि घरेलू व्यवसाय की रक्षा भी मजबूती से करता है, क्योंकि टैरिफ आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं, जिसके कारण घरेलू सामान विदेशी सामानों की तुलना में काफी हद तक सस्ते हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर टैरिफ से किसे लाभ होता है। तो दोस्तों, टैरिफ से आमतौर पर आयातक देशों को फायदा होता है, क्योंकि टैरिफ लगाने वाले और राजस्व एकत्र करने वाले दोनों देशों के ही हित होते हैं, और टैरिफ से घरेलू व्यवसाय को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वे अपने सामान को आयातित सामान की तुलना में सस्ता बनाते हैं, और जिसके चलते उनके उत्पाद की मांग बढ़ जाती है। दोस्तों, अब सवाल यह उठती है कि आखिर टैरिफ जो है उपभोक्ताओं को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, टैरिफ लगाने वाले देश के उपभोक्ताओं को आयातित वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत के कारण भारी नुकसान होता है, क्योंकि आयात को अपने द्वारा आयातित वस्तुओं का टैरिफ की लागत का भुगतान हर हाल में करना पड़ता है, और इसलिए वह इस बढ़ी हुई लागत को उच्च कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। दोस्तों, यदि आपका उत्पादक है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टैरिफ आपकी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की तुलना में काफी सस्ता बनाकर आपकी मदद करती है, जिससे आपकी बिक्री बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि आप अपने माल का निर्यात ऐसे अन्य देशों को करते हैं तो जो टैरिफ लगाते हैं, इसके चलते इसे आपके माल की मांग कम हो सकती है, जिससे आपके व्यापार को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, टैरिफ आयातित वस्तुओं पर एक लगाए गए कर है, और इसके कारण अक्सर उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और ये विभिन्न जनसांख्यिकी को प्रभावित कर सकते हैं, और विशेष रूप से निम्न आय वाले उपभोक्ताओं पर बोझ डाल सकते हैं। ये आयातित सामग्रियों पर
निर्भर छोटे व्यवसायियों के लिए काफी चुनौती पैदा करते हैं। दोस्तों, पहले ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाने पर अपना बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था और मोटे तौर पर ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका की समग्र अर्थव्यवस्था पर इनका सकारात्मक या नकारात्मक बहुत प्रभाव पड़ा था। दोस्तों, टैरिफ को आमतौर पर उस कीमत को प्रतिशत के रूप में वसूला जाता है जो खरीदारी किसी विदेशी विक्रेता को देता है। दोस्तों, चलिए आप सभी को सभी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। दोस्तों, टैरिफ लगाने से उपभोक्ताओं का जो है वह स्थानीय उत्पादों से खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और टैरिफ लगाने से घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बहुत बचाव मिलता है और टैरिफ लगाने से सरकार को भी राजस्व मिलता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।